श्रद्धेय आचार्य सतगुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज, वे शिव को जगाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो कैसा? मन को ही समझाया जा रहा है। तो नीड को छोड़कर, आलस्य प्रमाद को छोड़कर कुछ और करने का विचार करो। क्या करना होगा? संत लोग सुनाते रहते हैं ना, वहां ध्यान क्यों नहीं जा रहा? कौन कह रहे? महाराज जी अपने आप को कहने का प्रयास कर रहे हैं। संत की वाणी की ओर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? पहले क्यों बन गए हो? क्या तुम्हें उतना अहंकार है? बल बुद्धि का, विचारों का, सत्संग का, शिष्यों का, समाज सत्कार का, स्वास्थ्य का अहंकार है? तभी तो तुम सुनना नहीं चाहता। या कोई और कारण है जो आप संतों की वाणी की ओर सुनना ध्यान नहीं दे रहे? कहाँ बैठ करके? जंगलों में, घर में नहीं, शहर में नहीं, शिमशानों में, पहाड़ों में, नदी के किनारे पर, बालू के टीलों पर, वहां बैठकर एकांत में अपने मन को समझाने का। या सत्संग क्या कहते हैं? वही ध्यान दो। यदि आपने उन शब्दों को ध्यान से न सुना, न समझा, तो फिर तुम्हारी हानि हो रही, संतों कुछ नहीं। यदि हमारा विश्वास जैसे कि हम जाते हैं ना प्रयागराज, हरिद्वार, हल्दी पौड़ी के या राम के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में या साईं राम के मंदिर में जाते हैं ना, तो वे बुलाते हैं क्या? कोई भी मंदिर में विराज रहे देवता या कोई पवित्र धारा गंगा इत्यादि हमें बुलाती है क्या? आओ हमारे पास, बुलाती है। और फिर जाते सब अपने आप करना है नहीं, और आशाओं का डाल में जाते हैं, और फिर पूरी ना हुई तो विश्वास रहेगा या टूट जाएगा? मंदिर में, किसी भी मंदिर में आस्था रख करके हम लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं ना, और आशाओं का जाल साथ ले जाते, बुरा नहीं। किसी व्यक्ति से मांगना बुरा है, लेकिन मंदिर से मांगना बुरा नहीं। तो जब हमारी इच्छा पूरी न होती, सालों भर पूजा करते हुए न पूरी, तो हमारा विश्वास रहेगा या टूट जाएगा? हाँ, टूट जाएगा तो नुकसान, हानि किसको होगी? मूर्ति होगी। तो हमें बुलाती ही नहीं, तो नहीं नुकसान जाएगा, हानि किसको होगी? जब हमें कोई बुलाए तभी तो निकली भेटा हवा बंद होगी ना। मूर्ति यदि बुला बुलाई ये शेख आता है, लाभ कराता है, उसके लिए सहारा करते आदमी हो ना, जब पुजारी हो ना, कोई ज्ञान का भक्त हो तो क्या करे, उनके नाम लेकर के बुलाएंगे तो आएगा, पूजा कराएगा, वो करेगा। वो अगर इच्छा पूरी होती रहेगी तो हिसाब कर सकें, मूर्ति है तो बुलाते ही नहीं ना। तो उनमें से यदि इच्छा टूट गया तो हानि किसको होगी? पूजन को या पूजन्य को? पूजक और पूजन्य है ना। पूजक को होती जो पूजा करता है उसको होगी, या जिसकी पूजा की जाती उसको तो नहीं होगी।
तो जो आपका निस्वार्थ हो, तो रुकेंगे तो वही जो बुलाते रहते हैं, उनकी सारा आधा काम करते रहते हैं, तो नुकसान तो हानि तो उनको होगी, दूसरों को नहीं होगी। तो महाराज के संत सरल चित्त, समान चित्त, नहीं हित अनहित को, संत की वाणी जो है ना, जो महाराज ने पुराने इतिहास को अपने जीवन में उतारने का प्रयास बहुत किया है, छोड़ा नहीं। संत सरल समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। संत का चित्त होता है समान, और उनके लिए न अपना होता है न कबीरा शांति की वाणी साधारण नहीं होती ना, सरल समान, एक कोई नहीं, न दोस्त है न दुश्मन है। कैसे? संतों का पहले संत की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत का था साधु नाम परित्र साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम, देखा होगा महाभारत, 2 श्लोक पहले आते हैं, जलाजला क्रमस्य इत्यादि। तो श्लोक आते साधुओं की रक्षा के लिए आता हो, दुष्टों का नाश करने के लिए आता है। तो भगवान को दुश्मन है क्या? साधु तो अपने साथ है, जो अपने साथ है, जो सुनाए साधु को भगवान ने क्या बड़ी चिंता लगाते हैं? भगवान क्या बड़ी विचार है पता है? बीच में आने वाले खतरनाक होते हैं। महाभारत युद्ध से देखा है ना आपने, तो उसमें 3 लोग निकल जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, तीनों ब्राह्मण है, साधु है, और एक गुरु है। गुरु का काम क्या होता है? डरना या विद्या देना। एक मत है ये गुरु मत। गुरु का, संतों का जो है ना, ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? विद्या देना या नरना देना, नरने। तो ये तीनों घुसा है ग्रंथों में। कौन? गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, तीनों गृहस्थियों में घुसा है। अगर तीनों अलग हो जाते ना, युद्ध होता ही। तीनों अलग हो जाते ना तो युद्ध होता ही नहीं, होता तो निपट जाता, तो भाग जाते सभी। तीनों घुसाए अंदर, संत लोग घुसाए गृहस्थ में तो गृहस्थ के सत्यानाश, और संत घुस जाए गृहस्थ में तो गृहस्थ के सत्यानाश। ये हमारे इतिहास बतलाते हैं, और आप ही समझने का प्रयास करेंगे। संत लोग यदि गृहस्थ के बीच में घुसाया, कभी कहता है कैसे आप विश्वास हैं, तो गृहस्थियों का कुछ नहीं रहेगा। और साधु लोग भी गृहस्थ में घुस गए तो साधुओं की सत्यानाश, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो संत सरल समान चित्त होते हैं। कैसे होते हैं? समान चित्त कैसे होते हैं उनका भी समझा होगा। यदि ना समझे ना शब्दों को, तो संत वाणी का अर्थ ही बदल जाता। संत वाणी साधारण नहीं होती ना, जिसको हम संत वाणी कहते हैं, साधारण नहीं होती, मतलब उन्हें बहुत कुछ छिपा रहता है। जैसे मानो मेरा दूसरे का मेरा, मेरे 2 शिष्य हैं, एक गरीब है, एक बड़ा करोड़पति। एक गरीब है, एक रहता है कहाँ? बिजनू में, बात रहता होता है बिजनू।
सामना है, वही रहता लंदन में, सावधान आदमी है, बड़ा सावधान। अब मैंने देखा जो मेरा गरीब शिष्य है वो तो वहाँ क्या नौकरी करके थोड़े पैसे आता है, जमा भी कर रहा है, कहीं आए समय मुझे सामने आ जाए और बचत लगा कि मैं यदि बैंक में रखूंगा तो मिलेगा कितना 4.5 ब्याज, और साहूकार के पास रखूंगा तो कितना ब्याज मिलेगा, 1,000-2,000 मिलेगा। तो मैं गई तो वैसे अब जो मैं इस सेठ के पास में मेरा ये गुरु भाई है, मैं गरीब हूँ, ये करोड़पति है, मैं गांव में रहता हूँ, लंदन में रहता है, गरीब है, साहूकार है, अब इनके पास पैसे भी सलामत रहेंगे और ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। तो गरीब आदमी सोचेगा कुछ ज्यादा मिल जाए, तो रख लिया पैसे 10,000 रुपये, ब्याज लेता रहा, करोगे देगा भाई। दोनों का गुरु एक है, हम दोनों गुरु भाई है, वो गरीब, मैं गरीब, वो साहूकार है। अब रखिए पैसे, तो क्या हुआ, एक दिन से पैसे की जरूरत हो गई, तो सेठी को बोला मुझे आवश्यकता जरूरत है, पैसे दे दो। तो पैसे क्या आएंगे, क्या जो लेते हैं और पैसे खत्म हो गए। अब बेचारा गरीब क्या करेगा, टैक्स के ऊपर कार्रवाई तो कर नहीं सकता, एक जो है घर भी नहीं सकता, क्या करेगा, क्या करना होगा, गुरु के बाद आएगा, महाराज जी आपका शिष्य है, जाता है, पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहा है, तो मैं बुलाऊंगा भाई आओ करो, क्या बात है। तो सेठ जी आए और बोले, मैंने बोला इसके पैसे हैं, गाड़ी है, बोला महाराज जी कोई बात नहीं है, मैं इनके पैसे रखकर करूँगा, आप जानते मैं करूँगा, उठाऊंगा, क्या करूँगा मैंने इसको दे दी है, फिर भी क्या हो 5,000 दे दें, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना था, गुरु को होता, मुझे क्या करना होगा, सर्व संत समा अनहत नहीं कोई। अब मुझे क्या करना होगा, अगर मैं सेठ को कहता तो दे दो तो सेठ को बुरा लगेगा नहीं, फिर वो आना छोड़ देगा, और गरीबों कहता हूं तुम छोड़ दो, फिर घबराओ नहीं, गुरु महाराज आपका भंडार करेंगे, चिंता मत पैसे पैसे हो जाएंगे, सब पड़ा रहेगा, यहाँ गुरु महाराज से घर कृपा करेंगे, सबसे मिल जाएगा, घबराओ नहीं, ऐसा आश्वासन दे दो या उनके पैसे दिला दो, क्या करो, सरल संत सरल भूल जाता हूं मैं, नहीं होता है ना है तो कोई मन में गर्मी लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात, नहीं कोई। अब यदि दबा रखे सेठ को कहता हूं तो सेठ नंद सोच रहा हूं, सेठ आएगा नहीं, फिर ये मेले कैसे लगेगा, सेठ तो करोड़ रुपया देता है, मंदिर मूर्ति बनवा देता है, टैक्सी सारा नहीं करूंगा तो तुमसे क्या मिलेगा, मुझे ये गरीब है और वहां देता है, कोई बात नहीं, इसको जरा सा डाल, और सेठ को रखना है, मेले लगते कुंभ के मेले, ये मिले वो मिले, इतने पैसे धन की आवश्यकता होती, आएगा साथ, सेठ को लाख रुपए दे जाता है, करो सब कुछ जो आ जा करो एकदम तैयार। अब क्या करूं मैं, कोई पैसे ले लूं या उसको गरीब को दिलवा दूं, हाँ तो वो सेठ मेरे पास आएगा ही नहीं, फिर मेरा धंधा मेरा मंदिर कैसे चलेगा बताइए, सेठ मेरे पास आएगा नहीं, मंदिर कैसे चलेगा, जितने भंडारे कैसे चलेंगे, गुरु में विश्वास है नहीं हमारा, आचार्य गुरु में हमारा विश्वास है नहीं, क्या है सच्ची विश्वास, गुरु विश्वास है नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा हमारा बताइए। गरीब को फिर भी आचार दे करके डाल दूंगा तो सकता है वो जाएगा का, फिर भी दाड़ बाढ़ करता रहेगा, फिर भी क्या करे, गरीब क्या करे बताइए। हम सभी इस गुजरे हैं कि नहीं,
गरीब क्या करेगा, यहाँ बहुत गरीब है, यहाँ भी ऐसे होता है मंदिर में, ना हो तो बतलाइए। और मुझे बोलते नहीं है लेकिन होता है ऐसा नहीं, तो गरीब जाएगा क्या भाई? अगर दबाता हो तो क्या होगा? फिर चलो मैंने उसको समझा बुझा करके डाल दिया। अब वो सेठ मेरे पास 10 लाख की थैली ले गया, हमारा बेटा। यह गुरु पूजा है ना, गुरु पूजा आपको इन्हें सोने में तोलता क्या तोलता है, तो मैं अपने आप को जन्मदिन पर तुलवाऊं, सोना का ढेर है, 10 लाख का सोना है, तो मैं उन्हें गिनियों में अपने आप को तुलवाऊं। जो सेठ दादा का जन्मदिन भी है, क्या करें? डरो नहीं ना, मेरे सामने डरो नहीं। हाँ, इंसाफ इसका है, समाज किसका है? अनहत नहीं कोई, इसके भी नहीं अनहत में, अपना भी नहीं, पराया भी नहीं। तो क्या करना होगा मुझे? वो पैसे दिलवा के धन अपने पास रख लो, या 10,000 गरीब को दिलवा दो। तो मुझे क्या कह रहा था, अगर यदि मैं संत की वाणी, मैंने संत के वाणी पर ध्यान दिया होगा तब ऐसा होगा, और संत की वाणी की ध्यान देने के पश्चात यदि आचार्य कृपा न होगी तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। उनकी कृपा ही हो, है तो संत की कृपा हो, सही काम होता है। तो मैं बोलूंगा मित्र ले जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, आओ या ना तो अपने घर में। यह है समानता। तो गाड़ी
शराब नाश शराबी बिंदु इत्यादि होती फिर सकट जाते। तो नाचा चला था कन्यादान का सबके जमाने का पता क्या है। तो वहां का कलेक्टर था मुसलमान था, वो मैं मिलने आए महाराज के तो फूलों का टोकरा फल का टोकरा और भैया का और ले आए मिलने के लिए। तो दिनों महाराज हम गौशाला में से घर में खाया तो ले गए कन्यादान दरबार में जो गौशाला थी ना, तो गौशाला दूध बेचने के लिए नहीं थी, गौशाला बेचने वाले नहीं, वो संतों के भोजन में दही छाछ जो खुलता था, माता कृष्णा गुरु मक्खन निकालती थी और संत लोग मक्खन छाछ। बात की बात है, पहली बात है, बाद की बात है। तो गाय जो ले गए थे वो मिल नहीं रही थी। तो जब गाड़ी से फिर आई तो कलेक्टर प्रेमिका महाराज जी कलेक्टर है, तो उन्हें ये हार पहनाया तो हार एकदम के मोह मारता तो कलेक्टर हुआ है, हमारी गाय की ओर लेके आप अभी तक नहीं आप कलेक्टर से, वो डर गया, दूसरे गाय आसन पहुंच गए। तो ये लक्षण किसे मालूम है? गीता को बोलो, यस्मात् नो विद्यते लोको लोका नो विद्यते हर्षा मत्स्य भयो सत्य व्यक्ति जो न किससे डरता है न किसी को डराता है। लक्षण बतलाते भगवान कह गया फिर, जो न किसी से डरता है न किसी से किसी को डराता है। अब यहाँ चीटियां घूम रही है, हम डरते हैं तो वो चीटियां हमसे डरती है। अरे बिच्छू लेकर आए, सांप लेकर आए, फिर क्या होगा? मैदान खाली एकदम एक ही नहीं बचेगा। तो संत लोग जो डरते हैं न किसी को डरते हैं न किससे डरते हैं न किसी को दबाते या डराते धमकाते, समान सिद्ध है। लेकिन जो आता है सामने फिर तो वो समझ जाओ, दुरासा के सामने आए थे कौन? द्वारका में दुरासा जी के सामने कौन आए थे? छोटे वंशी बड़े घराने के छोटे घराने के थे लोग, या तो जो कृष्ण के वंश छोटा घराना था बड़ा घराना था, तो संत ने छोड़ा उनको, बताइए कुल का नाश करवा डाला था। डरपोक नहीं कर सकता, वो तो शांत करेगा, क्या कहेंगे चमचा देकर। चमचा तो व्यक्ति का चमचा बनना चाहिए या नहीं? शाहूका व्यक्ति का चमचा आपको नहीं, हम लोग समझे? यही तो आपको बनना ही पड़ेगा, आप लोगों को चमचा बनना ही है तो व्यवहार नहीं कर पाएगा, समझिए ना। गिरफ्त लोग चमचागिरी न करेंगे व्यवहार चल ही नहीं पाएगा।
और अगर लोग करेंगे तो फांसी लग जाएंगे। जब लोग करेंगे चमचा गिरी तो न करें तो संसार व्यवहार नहीं चल पाएगा, सुख से नहीं बैठेंगे। और हटर करेंगे चमचा गिरी तो फांसी में लटक जाएंगे। तो हम हमारे लिए, तो आपके लिए लेंगे ये बातें, इसके लिए हमारे के लिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा भक्तों के लिए या आप भक्तों के लिए, आप भक्त बुरे नहीं है ना, आप भक्त बुरे होते ऐसा नहीं कहना, ना समझना में कहना, सभी अच्छे लोग हैं, बुरा न माने होली है। तो क्या कहने जा रहा था, भगवान कहते जो मेरा भक्त है वो न किसको डरता, किसे डरता है, न किसी को डराता है, माना न्याय करता है, माना जो सही बात है उसको सही रखता है, जो गलत रूप है तो चाहे रुक जाए। तो गुरुदास कहते थे गुरुदास जी कहते सच कहने से यार रुकते तो उछल दे। जो है वो भी तो के लक्षण का गीता का 12 अध्याय याद करना ध्यान से। जो किससे डरना नहीं, न किसी को डराता है, अर्थात बताइए मोटे रूप में, जो कमजोरों से डरता है, जो वीरों से डरता है, ओ नहीं माफ करना, जो कमजोरों से डरता है, धन में कमजोर हो, बल में कमजोर हो, परिवार में कमजोर हो, उनसे जो डरता है, समझे क्या नहीं समझता है क्या था, जिनमें जो बलहीन हो, धनहीन हो, परिवारहीन हो, अकेला हो, अनपढ़ हो, जो उनसे डरता है। और ये डरता किससे नहीं, जो वीर हो, धन में, बल में, शक्ति में, पहुंच में बलवान हो, उनसे नहीं डरना। और जो कमजोर है उससे डरना। क्या कहे, जो कृष्ण भगवान है जब बालवानों के साथ जाता हो जंगल में, तो आपकी बच्चों में खेल होता है जंगल, तो आपने लड़ाई होती थी, तो ऐसा नहीं कृष्ण को छोड़ देते, कृष्ण की पिटाई करते थे। तो कृष्ण मार खा करके पेड़ के नीचे जाकर के रोता, और जब राक्षस आते थे फिर क्या करता था, रोता था क्या। तो कमजोर से डरना, बलवान को बलवान खिलाना, क्या पहलवान को पहलवान सिखलाना, वीर को वीर से वीरता सिखलाना, ये है भक्त के लक्षण। तो महाराज कहते हैं ध्यान दो, गबल मत दो, गबलता तो के
बस की बात नहीं है। हम तो आग लगाते हैं, दूसरों के घर में आग लगाते हैं, तो दूसरों की घर में आग लगाने वाला आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उसका घर स्वयं ही चल जाएगा। दूसरे से घर जमा देंगे, स्वयं अपने घर को आग लगाओ। कभी कहते भाई मेरे साथ चले जो अपने घर को आग लगाए। अमृत निकला था कहा? समुद्र। तो समुद्र घर किसका है? किसका घर है? अच्छी बात। तो अपने आप को, अपने घर को आग लगाएगी विष्णु ने नहीं, यहां से अजीब सा है ना। अपना घर क्या क्या मंथन, घर के बिलोड़ो, घर के बिलोड़ा के पहले करके पानी बिलोड़े, जब उनको मंथन कर अपने घर में आग लगाई थी विष्णु भगवान, तभी तो अमृत निकला था, ऐसे नहीं निकलता। जो कोई अपने घर को आग लगाए लेकिन सावधान आपसे कोई कर ना पाए। तो सावधान हो जाओ, सबकी वाणी पर ध्यान दो, प्रयास करेंगे, बैठ गए